नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तराखंड की 5 बड़ी खबरों पर हम नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गढ़वाल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पहुंचे सीडीएस विपिन रावत। लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी को दी गई मानद उपाधि। पौड़ी दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया 100 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास। पीएम मोदी की रैली को लेकर तैयारियां तेज। सीएम धामी ने किया कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी, निचले इलाकों में बढ़ी ठंड। बीते 24 घंटों में उत्तराखंड में कोरोना के 53 नए मामले, 183 हुए एक्टिव केस। तो चलिए टॉप स्टोरी में आज सबसे पहले बात करेंगे श्रीनगर गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर। तो श्रीनगर गढ़वाल में हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में 9वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस 9वें दीक्षांत समारोह में सीडीएस जनरल विपिन रावत मौजूद रहे। ऑनलाइन माध्यम से इस कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। साथ ही कार्यक्रम में उत्तराखंड के लोक गायक गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी भी मौजूद रहे। आपको हम बता दें कि चौरास स्थित यूनिवर्सिटी के इस कैंपस में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके बाद यहाँ पर कई गोल्ड मेडल वितरित किए गए, छात्रों को उपाधियां वितरित की गई और लोक गायक गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी को भी मानद उपाधि से इस कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया गया। सभी लोगों ने इस बात पर खुशी भी जताई। नरेंद्र सिंह नेगी का संबोधन भी इस कार्यक्रम में हुआ। इसके अलावा सीडीएस विपिन रावत ने भी अपने संबोधन में छात्र छात्राओं में जोश भरा, उनका उत्साहवर्धन किया और उन्हें कहा कि अपने जीवन में वो सफलता को अपना लक्ष्य बनाएं। आपको हम बता दें कि हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के इस 9वें दीक्षांत समारोह में परा स्नातक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 59 छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक दिए गए। 14 दानदाताओं समेत इसमें जो शामिल है। इसके अलावा पीएचडी से 147, एमफिल की 10 और पीजी की 3659 उपाधियां यहां पर वितरित की गई। साथ ही इसी कार्यक्रम में उत्तराखंड के लोक गायक गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी को भी डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। चलिए बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेकर। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने पौड़ी दौरे पर रहे। पौड़ी पहुंच करके उन्होंने रामलीला मैदान में आयोजित विकास के साक्षी कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नए जिलाधिकारी कार्यालय का उद्घाटन किया और इसके साथ साथ जो 100 करोड़ की योजनाएं थी उनका लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। 100 करोड़ की विभिन्न योजनाएं थी जिसका लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा पौड़ी के रामलीला मैदान में किया गया। इसके अलावा इस कार्यक्रम में लगे विभिन्न स्टॉलों का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अवलोकन भी किया, भ्रमण भी किया। इस दौरान महालक्ष्मी किट भी वितरित की गई कई लोगों को और विभिन्न सहायता समूह जो थे, स्वयं सहायता समूह थे, उन सभी स्वयं सहायता समूहों को भी 5-5 लाख रुपए के चेक मुख्यमंत्री के द्वारा वितरित किए गए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संबोधन हुआ। उन्होंने अपनी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारियां दी और कहा है कि हर महीने हम कुछ न कुछ प्रदेश के लिए कर रहे हैं, कुछ न कुछ योजनाएं लोगों तक पहुंचा रहे हैं और लोगों का, अधिकारियों का भी दायित्व है कि उन योजनाओं को जनता तक पहुंचाए ताकि जनता को सभी योजनाओं का लाभ मिल सके। तो पौड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामलीला मैदान में एक जनसभा को संबोधित भी किया और इस तरह से यहां पर 100 करोड़ के विकास कार्यों की, 100 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। चलिए बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर। तो दरअसल 4 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देहरादून दौरा होना है। देहरादून में नरेंद्र मोदी आकर के एक रैली को संबोधित करेंगे। चुनावी कार्यक्रम उनका ही है। इसके लिए तैयारियां अब युद्ध स्तर पर चल रही है। एक तरफ जहां संगठन और सरकार अपने अपने स्तर पर अलग अलग तैयारियां कर रहे हैं, तो वहीं प्रशासन भी इन तैयारियों को काफी तेजी से कर रहा है। देहरादून के परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होनी है। इसको लेकर के तैयारियां क्या कुछ है, व्यवस्थाएं क्या कुछ है, एक बार फिर से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहां पहुंच करके कार्यक्रम स्थल में व्यवस्थाओं का जायजा लिया और इस संबंध में अधिकारियों को सभी व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इस मौके पर हजारों करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाना है। इसलिए इन तमाम व्यवस्थाओं को पूरा किया जाए और समय पर पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने देहरादून के डीएम को परेड ग्राउंड के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। साथ ही किस प्रकार से वहां पर व्यवस्था बनाई जाएगी और भविष्य में आयोजन किस तरीके से यहाँ पर उपयोगी हो सकेंगे, इसको लेकर के भी वहां पर बातचीत की गई। चलिए बात कर लेते हैं मौसम को लेकर। तो उत्तराखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलता हुआ नजर आ रहा है। मैदानी इलाकों की अगर हम बात करें तो मैदानी इलाकों में अधिकतम समय बादल छाए रहे और बादल छाने से ठंड भी मैदानी इलाकों में काफी तेज महसूस हो रही है। इसके अलावा बात करें उत्तराखंड के पर्वतीय इलाके की, तो जो हिमालयी क्षेत्र हैं, उच्च हिमालयी क्षेत्र है, पर्वतीय इलाके हैं, वहां पर कई जगहों पर बर्फबारी की खबरें भी सामने आई हैं। हिमालयी क्षेत्रों में होने वाली बर्फबारी के चलते मैदानी क्षेत्रों में भी अब ठंड थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी,
के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना आज के दिन जताई गई है। इसके अलावा पिथौरागढ़ के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बुधवार को बर्फबारी की खबरें भी रही और इसके अलावा निचले वाले इलाकों में वहां पर बादल छाए रहे। तो वहीं मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग की ओर से गुरुवार को 2 मैदानी जिलों को छोड़ करके अधिकतम जगहों पर बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक कई जगहों पर बारिश और बर्फबारी उच्च हिमालय क्षेत्रों में हो सकती है। इसको लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो यानी कि आने वाले समय में कुछ दिनों में बर्फबारी कई जगहों पर देखने को मिल सकती है और तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। चलिए बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में बीते 24 घंटों में कोरोना के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो 53 नए कोरोना के संक्रमित मिले हैं। वहीं एक भी मरीज की हालांकि मौत नहीं हुई है। इसके साथ ही 11 मरीज पिछले 24 घंटों में ठीक हुए हैं। एक्टिव केस की संख्या बढ़कर के अब 183 हो गई है। मंगलवार को प्रदेश में 141 एक्टिव केस थे, तो इसमें 40 से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो जानकारी दी गई उसके मुताबिक 14,088 सैंपलों की जांच रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है, यानी कि एक बार फिर से सैंपल की संख्या बढ़ी है। 8 जिलों में, जिनमें कि अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी में एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला है। नैनीताल में सबसे ज्यादा 29, देहरादून में 8, हरिद्वार में 14, पौड़ी, पिथौरागढ़ में एक संक्रमित मरीज मिले हैं। तो ये पिछले 24 घंटे का कोरोना अपडेट उत्तराखंड का था। कई जगहों पर मामलों में बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो प्रिकॉशंस हैं उनको लेना शुरू कर दिया गया है और बॉर्डर पर जो टेस्टिंग है उसको बढ़ा दिया गया है। बॉर्डर पर जांच हर जगह पर की जा रही है। ये थी उत्तराखंड की टॉप 5 खबरें। इन खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय आप कमेंट करके हमें दे सकते हैं। खबरों को देखने के लिए संवाद 365 को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।